नमस्कार दोस्तों। सफलता पाना चाहते हो तो मोटिवेट रहो। अगर मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। मैं पवन मोटिवेशनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हो? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये वीडियो है बड़े बेटे का फर्ज। आइए इस कहानी में जानते हैं क्या होता है बड़े बेटे का फर्ज। एक छोटी सी कहानी है जो आप प्लीज़ सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये कहानी। एक बहुत गरीब परिवार में दो बेटे थे और एक बहन थी। तीन परिवार थे तो बहुत गरीबी से चलता था। होते करते फैमिली बहुत बड़ी होने लगी। वो चार भाई हुए और दो बहन और हुई, यानी कि 4 भाई 3 बहन हो गए। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी उन घरों की। वो बेचारे बहुत गरीब थे। उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी, मजदूरी करती थी। गांव में मजदूरी करके तो गुजारा करती थी। किसी किसी दिन अपना भी पेट नहीं भर पाती थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे। बहुत गरीबता था। गांव के लोग बहुत मजाक उड़ाते थे उसका। कहते थे कि इसकी तो जब खवाने की औकात नहीं है तो इतना बच्चा क्यों कर दिया, इतना संख्या घर में क्यों पाल डाला। ऐसा सबके साथ होता है, ये रियल है, वास्तविक है, सच कड़वा है। लेकिन वो क्या करे बेचारे, सबकी बातें सुन के कुछ नहीं कहते थे जो भी हो ये भी दिन चला जाएगा। बहुत मुश्किलों से वो लोग सामना करते हैं। धीरे धीरे बड़ा बेटा पढ़ाई करने लगा। तो पढ़ाई में भी आजकल जानते हो बहुत पैसा लगता है। तो बड़ा बेटा पढ़ाई कर ही नहीं पाए क्योंकि पैसा लगे। तो जो मझला बेटा था वो थोड़ा सोचा कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, ज़्यादा नहीं कमज़ोर था। तो वो सोचा कि बड़े भैया पढ़ने के लिए उत्साहित हैं तो क्यों ना हम छोटे बड़े भाई को पढ़ने दी से हम ही काम करने लगे। मझला बेटा ने छोटा बहुत काम करे, छोटा मोटा सब्जी वगैरह बेच बाच के कुछ भी काम करके मतलब कुछ ना कुछ पैसा किया और इकट्ठा करने लगे। ऐसे ऐसे उनकी दिन बीतती गई। बड़ा बेटा भी पढ़कर मतलब पढ़ लिया लिख लिया, वो भी कोचिंग करके पढ़ाने लगा। तो थोड़ी थोड़ी उनकी आर्थिक स्थिति सही हुआ, बस थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। लेकिन आज की डेट में इतना गरीबी होने के नाते अगर थोड़ा स्थिति ठीक होता है तो समझ लीजिए कुछ ठीक है। तो उनका थोड़ा स्थिति ठीक हुआ। धीरे धीरे भाई जो बच्चे और थे उनको भी तो पढ़ाना था। तो ऐसे से उनकी खर्चा बढ़ती गई। वहाँ उनकी एक बेटी जो थी उसकी शादी करने का उम्र भी हो गया था। यानी कि इस हालात में उनके पिताजी का डेथ हो गया। उनके पिताजी मर चुके थे। सारे फैमिली में मातम छा गया था। सारे फैमिली बहुत रोया, बहुत टेंशन हुई। इस टेंशन की वजह से उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उस परिवार में फिर भी वही समस्या लगी रहती थी क्योंकि माँ की तबीयत खराब, माँ के टेंशन की वजह से कोई संभल नहीं पाता था। यार इतनी फैमिली, सबको पढ़ाना लिखाना और 2 छोटे भाई उसको पढ़ाना, 2 छोटी बहन सबको पढ़ाना, ऐसे से धीरे धीरे ऐसे चलता गया। बड़ा बेटा ने वो भी कमाने लग गया, कहीं प्राइवेट जॉब करने लग गया, वो भी अपना खर्चा निकालने लगा। मझला बेटा जो वो बाहर चला गया परदेश कमाने के लिए और वो कमाने लगा। वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा कर अपना जैसे जैसे घर बनवा के गुजारा करने लगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद छोटे बेटे भी जो सजला वाला बेटा था वो भी सोचा कि पढ़ लिख के थोड़ा बहुत पढ़ के वो भी कमाने लगा। छोटा बेटा भी पढ़ने लग गया। धीरे धीरे मतलब सब लोग कमाने जब लगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा 4 लोग कमाने लगे। तो चारों लोग का जब पैसा आने लगा तो हाँ कुछ पैसा दिखने लगा। होते करते वो लोग कमाते कमाते एक दिन अपना घर अच्छे से बनवा लिए, यानी कि सब कुछ उन्होंने सुविधा कर लिया। घर बनवा लिया, यानी कि सब कुछ सुविधा कर लिया जैसे कराना चाहिए था। तो दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति को देख लीजिए, कितने दुखों के सामना करते हुए, कितनी परेशानियों से लड़ते हुए, कितने लोगों का ताना सुनते हुए वो लोग गुजारा किए। एक रोटी खाने के लिए मेहनत करते थे, यानी कि सबको पालने के लिए अकेले सारी जीवन में करी। उनके घर में इतनी समस्या आई, लेकिन अब वही बच्चे आगे जाके बड़े हो गए, कमाने लगे। वही बच्चे सब कुछ करने लगे। आज वही आर्थिक स्थिति सही हो गया। तो इस वीडियो का मेन मकसद तो इस बड़े बेटे की बहुत मतलब कमाने लगे, सब कुछ आर्थिक स्थिति सही हो गया। तो दोस्तों हमारा आप सबकी यही उद्देश्य था कि इस वीडियो से समझिए कि मैं आपको क्या बताया। तो ऐसी स्थिति आप सबके घरों में आता होगा, ऐसी समस्या होती होगी, कहीं किसी की बात सुनने को मिलेगा। अगर कुछ भी करने को मिलता है, टेंशन होती है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं से टेंशन होगी, चाहे आर्थिक स्थिति घर की कमज़ोर हो उसकी टेंशन या
तो दोस्तों आप सबकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी या कहीं की टेंशन होगी, कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर होगा, झूठ नहीं बोलिएगा, ज़रूर होगा। तो हम आपको यही उपदेश देंगे कि टेंशन मत करिए, सब ठीक होगा, एक दिन सब अच्छा होगा। ये जो मन में रख लिया वही जान लो कि सबसे सुखी इंसान है। स्वर्ग और नरक की तलाश में परेशान रहोगे, जीवन व्यतीत करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बट यही अगर सोचो कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, वास्तविक यही है दोस्तों। तो आप सब बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, बाय बाय दोस्तों।